आई वॉन्ट, आई वॉन्ट ए कार। सबकी बात करेंगे यहां पे। आई वॉन्ट ए कार, मुझे एक कार चाहिए, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? वी वॉन्ट ए कार, हमें एक कार चाहिए। दे वॉन्ट ए कार, उन लोगों को एक कार चाहिए। यू वॉन्ट ए कार, तुम्हें एक कार चाहिए। अब इन सेंटेंस के जस्ट अपोजिट भी बनाएंगे भी, पर इससे पहले ही वॉन्ट्स, ही के साथ वॉन्ट्स आता है। ही वॉन्ट्स ए कार, उस लड़के को एक कार चाहिए। सी वॉन्ट्स ए कार, है ना। रमेश वॉन्ट्स ए कार। पूजा, पूजा वॉन्ट्स ए कार। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। हमने नाम चेंज किया है, टॉपिक वही है जो हम पढ़ रहे हैं। आई वॉन्ट ए कार, वी वॉन्ट ए कार, दे वॉन्ट ए कार, यू वॉन्ट ए कार। अच्छा, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई नो, आई नो, मुझे पता है तुम्हें एक कार चाहिए। इस टाइप से बोलो इस सेंटेंस को। आई नो यू वॉन्ट ए कार, है ना। ही वॉन्ट्स ए कार, सी वॉन्ट्स ए कार, रमेश वॉन्ट्स ए कार, पूजा वॉन्ट्स ए कार। अब इन सेंटेंस को नहीं के सेंस में कैसे बोलते हैं ये भी सीखो यहां पर। आई वॉन्ट ए कार, मुझे एक कार चाहिए। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, मुझे कार नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट ए कार, मतलब जब कहना हो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा आई डोंट वॉन्ट से, और उस चीज का नाम लेना है जो आपको नहीं चाहिए। उस कंडीशन में आप बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट ए कार, मुझे कार नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार से, है ना, वी डोंट वॉन्ट ए कार, दे डोंट वॉन्ट ए कार, आई नो यू डोंट वॉन्ट ए कार। मुझे पता है तुम्हें कार नहीं चाहिए, तुम्हें पेन चाहिए। इस तरीके से ढेरों सारे सेंटेंस बनते हैं। बात यहां की करते हैं। सी वॉन्ट्स ए कार, उस लड़के को, सी वॉन्ट्स ए कार, उस लड़की को एक कार चाहिए। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, उस लड़की को कार नहीं चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा सी डजंट वॉन्ट ए कार। बिल्कुल, सी डजंट वॉन्ट ए कार, उस लड़की को कार नहीं चाहिए। जब कहना हो कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को ये चीज नहीं चाहिए, उस सेंस में सेंटेंस स्टार्ट करना है सी डजंट वॉन्ट। जैसे एक सेंटेंस आप बनाएंगे, अमन को पैसे नहीं चाहिए, अमन डजंट वॉन्ट मनी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हुए कैसे बनाएंगे सेंटेंस, बहुत ध्यान से देखो। कल हमने सीखा था डू यू वॉन्ट। डू यू वॉन्ट मतलब क्या आपको कोई चीज चाहिए, उस चीज का नाम यहां पर लेना है आपको। डू यू वॉन्ट बोल के वो चीज जो आप पूछना चाहते हैं। जैसे
मैंने पूछा डू यू वॉन्ट माई वॉच, क्या आपको मेरी वॉच चाहिए? डू यू वॉन्ट माई कैमरा, डू यू वॉन्ट माई आधार कार्ड, डू यू वॉन्ट माई पैन कार्ड, डू यू वॉन्ट माई फोन नंबर, डू यू वॉन्ट माई कैमरा, डू यू वॉन्ट माई ट्राईपॉड, डू यू वॉन्ट माई नोट्स, डू यू वॉन्ट माई बुक्स। इस तरीके से ढेरों सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अच्छा, आंसर देना भी तो सीखो। हाँ राहुल, आंसर देना भी सीखो। जैसे कोई पूछता है डू यू वॉन्ट मनी, यस आई वॉन्ट मनी, और मना करते हुए नो आई डोंट वॉन्ट, इतना ही बोलना है, पूरा नहीं बोलना है, क्योंकि सामने वाले इंसान को पता है हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यस आई वॉन्ट, नो आई डोंट वॉन्ट, या फिर नो आई डोंट, इतना भी बोल सकते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ रही है क्या? हमने इसी में ऐड किया था वाई। वाई डू यू वॉन्ट, जब पूछना हो, सामने वाले इंसान से पूछना हो आपको ये चीज क्यों चाहिए, हम नॉर्मली पूछ लेते हैं आपको मेरा फोन नंबर क्यों चाहिए, आपको मेरा पैन कार्ड क्यों चाहिए, आपको ये लैपटॉप क्यों चाहिए। वैसे बाय द वे, वैसे को इंग्लिश में बोलते हैं बाय द वे। बाय द वे, व्हाई डू यू वांट दिस लैपटॉप, मे आई नो, क्या मैं जान सकती हूं? इस तरीके से इंग्लिश बनती है। समझ पा रही हो कि इस चीज को? व्हाई डू यू वांट, आपको ये चीज क्यों चाहिए। व्हाई डू यू वांट माई फोन, आपको मेरा मोबाइल क्यों चाहिए। व्हाई डू यू वांट माई डॉक्यूमेंट्स, आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए। प्लीज टेल मी, मुझे बताइए। समझ पा रही हो कि चीजों को? ठीक है, एक सेंटेंस आप बनाओ, आपको मेरा टिफिन क्यों चाहिए। वाई डू यू वॉन्ट माई टिफिन। अच्छा सुनो, केवल बैठने से पार नहीं पड़ेगी, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहां पर, तभी इंग्लिश बोल पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इंग्लिश बोलना। इस चीज को आप भी समझते हैं। क्या उस लड़के को मेरा पेन चाहिए, क्या उस लड़के को मेरा पेन चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, चलो सीखते हैं। डज ही वॉन्ट, कहां से बनता है? डज ही वॉन्ट, डज ही वॉन्ट माई पेन, क्या उस लड़के को मेरा पेन चाहिए। जब पूछना हो कि क्या उस लड़के को या उस लड़की को या उस इंसान को कोई चीज चाहिए, वो सेंस में स्टार्ट होता है डज ही वॉन्ट, डज ही वॉन्ट। मैंने पूछा क्या उस लड़की को पैसे चाहिए, डज सी वॉन्ट मनी। क्या उस लड़की को मेरे फोन नंबर चाहिए, डज सी वॉन्ट माई फोन नंबर। एक सेंटेंस आप बनाओ, क्या उस लड़की को ये मार्कर चाहिए, डज सी वॉन्ट दिस मार्कर। दिस मार्कर मीन्स ये मार्कर। समझ पा रही हो क्या इन चीजों को? मैंने पूछा क्या उस लड़की को ये बैग चाहिए, डज सी वॉन्ट दिस बैग। अच्छा है ना, चीजें बहुत आसान है। मैं बोलता हूं कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, डज सी वॉन्ट तो बोलना ही बोलना है, और लास्ट में जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, वो आपको इंग्लिश में बोलना है। वेरी इजी है ना। क्या आपको मेरा पैन कार्ड चाहिए, ये गलती हो गई, आपको यहां प्रेजेंट में बैठना है। मैंने पूछा क्या आपको मेरा पेन चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट माइंड को स्विच करना है आपको। डू यू वॉन्ट माई पेन, डज ही वॉन्ट माई पेन, डज सी वॉन्ट माई पेन। इस तरीके से समझो। उस लड़की को मेरा पेन क्यों चाहिए, बनाओ इंग्लिश। उस लड़की को मेरा पेन क्यों चाहिए, वाई लग जाएगा, वाई डज सी वॉन्ट माई पेन। इस लाइन को समझ पा रही हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। जब पूछना हो कि उस इंसान को ये चीज क्यों चाहिए, जैसे मैंने पूछा अमित को मेरा लैपटॉप क्यों चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं वाई डज
अमित वांट माय लैपटॉप। इस लाइन को इस तरीके से माइंड में बिठा लो कि सोचने की जरूरत नहीं पड़े। अंजलि को ये लैपटॉप कब चाहिए? बहुत ध्यान से, अंजलि को ये लैपटॉप क्यों चाहिए? When does अंजलि want this laptop? बहुत आसानी से बनाएंगे ये सेंटेंस। समझ पा रही हो कि इन चीजों को? किसी भी इंसान को कोई चीज चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम इस टाइप से ये सेंटेंस बना सकते हैं। और ये बहुत सारे सेंटेंस है।